Okay, so let's continue. Next is nutrition in plants. Okay, so first is photosynthesis. What is photosynthesis? Photo means light. Okay, so the process in which the green plant make their food in the presence of sunlight. Okay, water, minerals, and carbon dioxide is known as photosynthesis. तो बेसिकली फोटो का मीन्स क्लास होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, ठीक है, ग्रीन क्यों होते हैं प्लांट्स? क्योंकि उनमें क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, इस वजह से ग्रीन होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो का मीन्स मैंने बताया ना, लाइट। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? सन से लाइट को लेते हैं, ठीक है, सनलाइट को। रूट से वो वाटर और मिनरल्स को लेते हैं फ्रॉम द सॉइल। ओके, और जो स्टोमेटा होता है लीव्स पे, उससे वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इन इस प्रोसेस से जो वो फूड ऑब्टेन करते हैं अपने अंदर, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि 6 CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो यहाँ पर क्या है? CO2। ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उन्हें कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है। वाटर रूट से मिलता है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसमें जो फूड ऑब्टेन होता है वो क्या होता है? हमारा ग्लूकोज होता है। उसका फॉर्मूला है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज होता है। H2O और O2। O2 क्या है? ऑक्सीजन, जो कि प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में थ्रू द स्टोमेटा रिलीज कर देते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, ये मेनली 3 मेन स्टेप्स में होता है, और ये तीनों स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीव्स में होता है, उसमें क्या होता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व किया जाता है सन से। सेकेंड स्टेप में जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सेकेंड स्टेप में लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और उसको स्प्लिट किया जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम स्प्लिट करते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। देन हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिडक्शन करवाया जाता है और हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। रिडक्शन क्या है? बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट। सो ये डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक ग्रीन प्लांट है। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन है प्लांट। सन से एनर्जी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, रूट से इसको वाटर और मिनरल्स मिल रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के बाद इसके अंदर ग्लूकोज फॉर्म होता है, और जो ऑक्सीजन बनती है उसे एटमॉस्फेयर में प्लांट्स रिलीज कर देते हैं, एंड देन वी एब्सॉर्ब दिस ऑक्सीजन। नाउ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो कुछ इस टाइप से हमें क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ओके, प्लांट्स में बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है। डायग्राम इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। नेक्स्ट, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? जो ग्रीन लीव्स होती हैं उन पे टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे गैसेस एक्सचेंज की जाती हैं। ईच स्टोमा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। ये इधर आप देख पा रहे हैं, गार्ड सेल है, ठीक है। गार्ड सेल का काम क्या होता है? बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है स्टोमेटा के पोर को। तो जैसे गार्ड होता है, गार्ड क्या करता है? एंट्री और एग्जिट को नोटिस करते हैं। सेम गार्ड सेल का स्टोमेटा में काम है। जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनको ये बेसिकली गाइड करता है।
ओके। सो ये हमारा गार्ड सेल का वर्क है। तो जब वाटर एंटर करता है गार्ड सेल में, इट स्वेल, वो स्वेल हो जाता है, एंड द पोर ओपन हो जाते हैं, एंड व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, जब गार्ड सेल से वाटर लूज होता है तो वो श्रिंक हो जाता है, और हमारे जो पोर्स हैं लीफ के, वो क्लोज हो जाते हैं, यानी स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो गार्ड सेल बेसिकली गैसेस की जो मूवमेंट होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको कंट्रोल करता है। ओके। तो ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारे गार्ड सेल हैं, स्टोमेटा। ओके। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा में। अमीबा एक यूनिसेल्युलर एनिमल होता है जो वाटर में लीव करता है। ये अपना फूड जो लेता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से लेता है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है। वो क्या करता है, जैसे उसे एक फूड का पार्टिकल दिखता है तो वो उसके आसपास एक फूड वैक्यूल क्रिएट कर लेता है। ठीक है। जब ये फूड का पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है तो उस फूड को डाइजेस्ट करता है अमीबा, और उसको एब्सॉर्ब करता है। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है। तो जो सारा प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, वो एक ही सेल करता है, एंड दिस इज न्यूट्रिशन इन एमीबा। सो आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये एमीबा है, ये फूड का पार्टिकल है। तो अमीबा ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की हेल्प से, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, फूड पार्टिकल के आसपास एक फूड वैक्यूल क्रिएट कर लिया। फिर फूड जो है फूड वैक्यूल के अंदर आ गया, उसको डाइजेशन किया, एसिमिलेशन यानी उससे एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, बॉडी में यूज किया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीशन की हेल्प से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया। ओके। learn this diagram. It can come in your exam. Now the most important question. Okay, it's nutrition in human being. So the diagram is also important. You have to learn this diagram. So nutrition in human being takes place in our digestive system. Okay. The digestive system is also known as the alimentary canal, and the glands which produce enzymes helps in breakdown of the complex molecule into the simple one. ओके। तो जो न्यूट्रिशन है ह्यूमन बीइंग में, उसको हम बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम फूड को माउथ की हेल्प से हम इनटेक करते हैं, देन वेरियस प्रोसेस उस पे होते हैं, और फूड डाइजेस्ट होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ग्लैंड्स क्या हैं, ग्लैंड से बेसिकली हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और एंजाइम्स के एक बायोमोलिकुलर कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम, जो कि हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही है, केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। ओके। तो उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो जो मेन ऑर्गन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो है हमारा माउथ, जिससे हम फूड को इनटेक करते हैं, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, आहार नली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एनस। ओके। और जो मेन ग्लैंड्स हैं जहाँ से हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, लीवर, पेनक्रियाज, एंड इंटेस्टिनियल ग्लैंड्स। ओके। ओके। तो इसमें जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम फूड का जो पार्टिकल है उसको माउथ में रखते हैं, देन वी च्यू विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। ओके। then the saliva mixed with the food, it soften the food. Okay, then the food is passed with the help of esophagus to the stomach. In stomach there is HCl. Yeah, it mixed with the food. Then the food comes into the small intestine. Okay, there are villi which absorb the nutrients from the food. Pancreas secrete pancreatic juice, liver secrete bile juice. Fine. Then the remaining waste is passed to the large intestine where the water and minerals is reabsorbed, and the remaining waste is passed through the anus. Okay, let's study about it in detail. सबसे पहले माउथ, हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं। ठीक है। उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द टीथ, टीथ की हेल्प से, एंड मिक्स विद सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। ओके।
देन सलाइवा कंटेन द एंजाइम, सलाइवा एंजाइम को कंटेन करता है, सलाइवरी एंजाइम बेसिकली। ओके, ये सलाइवरी एंजाइम क्या करता है, ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है और जो हमने फूड खाया है उसमें से जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। ओके, देन जो फूड है वो पास होता है ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से और स्टमक में वो जाता है। स्टमक में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। तो म्यूकस क्या होता है, जो हमारा स्टमक है उसकी लेयर होती है, ठीक है, स्टमक के बाहर की बाउंड्री पे एक लेयर होती है, उसको म्यूकस कहते हैं, जो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक को प्रिवेंट करके रखती है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि जो पेप्सिन है वो एक्शन कर सके अपना। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल पे होता है और प्रोटेक्ट करता है एसिड के बैड इफेक्ट से स्टमक को। ओके, देन जो फूड है वो पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड मिक्स होता है हमारा बाइल जूस के साथ जो कि लीवर से सिक्रीट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ पैनक्रियास से। बाइल जूस क्या करते हैं, फैट का ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ओके, और पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, इनमें एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन नाम का और लाइपेस नाम का। ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का, और लाइपेस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट्स का। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें एक विलाई होता है। विलाई क्या करता है, इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करता है। ठीक है, एब्जॉर्व करने के बाद जो वेस्ट होता है, जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, उसको वो पास कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहां पर वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है उसे एनएस की हेल्प से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को बर्न किया जाता है सेल्स के अंदर हमारी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के टाइम, उसको यूज किया जाता है एटीपी के मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जो कि होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो एडीपी होता है, एडीपी क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे डी है, वहां पे टी है। ओके, तो सबसे पहले जो ए डी यानी कि डाई फॉस्फेट वाला जो एडीपी है, उसमें जब फॉस्फेट को मिलाया जाता है, फॉस्फेट से रिएक्शन होती है, तो क्या होता है, एनर्जी मतलब बनती है इसमें और एटीपी का मॉलिक्यूल तैयार होता है। ओके, एनर्जी को स्टोर किया जाता है सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। व्हेन द सेल नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी के मॉलिक्यूल ब्रोक डाउन होते हैं और उनमें से एनर्जी रिलीज होती है जिसे सेल यूज करता है अपनी वर्किंग के लिए। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक एरोबिक दूसरा एनारोबिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसे याद रखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है मोर एनर्जी। ओके, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी प्रेजेंस में होती है ये। इसके जो एंड प्रोडक्ट है यानी रेस्पिरेशन के बाद बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, इट टेक प्लेस इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म में यही रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो हमें फूड से मिलता है बेसिकली, वो कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट में इन द साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरूवेट को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना है वो मेन पॉइंट क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इसमें मोस्ट
ऑर्गेनिज्म इसे यूज करते हैं, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है। इस प्रोसेस में जो पायरूवेट होता है हमारा, ग्लूकोज जो है बेसिकली उसको कन्वर्ट किया जाता है पायरूवेट में साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से। ये जो पायरूवेट है इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके। नेक्स्ट है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, ठीक है। ये प्रोड्यूस करती है, लेस एनर्जी होती है इसमें, और जो एंड प्रोडक्ट होता है इसका वो होता है लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। इट टेक प्लेस इन मसल सेल एंड ईस्ट। ये कहाँ पर होती है? मसल सेल और ईस्ट में होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे जब हम रनिंग करते हैं तो कभी क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। क्रैम्प क्यों आता है? बेसिकली वो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन आता है। जब हमारे मसल सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है तो क्रैम्प आता है, बेसिकली लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एब्सेंस में ये रेस्पिरेशन होता है, और इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसका जो एंड प्रोडक्ट्स है वो हमारा लैक्टिक एसिड है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी है, लेकिन एनर्जी की जो अमाउंट है वो काफी कम है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? हमारे मसल सेल्स में बेसिकली देखने को मिलता है। ओके। नेक्स्ट। ओके। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो ये ग्लूकोज है, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस मिल रहा है तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसमें जो पायरुवेट है साइटोप्लाज्म में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट होता है? CO2, H2O और एनर्जी में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल के अंदर होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो क्या करता है, इस ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन की हेल्प से, और इसमें से जो एनर्जी बनती है उनको ये ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब सेल को नीड होती है तो बाद में उन्हें यूज कर सकते हैं। अगर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है विदाउट द ऑक्सीजन, ओके, बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन, देन लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन एनर्जी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में। जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वो हमारा है नोस्ट्रिल्स, नसल कैविटी, फेरेनिक्स, लेरेनिक्स, ट्रैचिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड डायफ्रागम। ओके। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद करिए इसे। सबसे पहले क्या होता है कि जो एयर है वो नोस्ट्रिल्स यानी कि नोज से हमारे अंदर जाती है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं। जो हेयर है हमारी नोज में, और जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ताकि जो एयर जा रही है लंग्स में वो प्योर जा सके, ठीक है। और जब डस्ट के ज्यादा पार्टिकल हमारे नोज के हेयर्स में बेसिकली फंस जाते हैं, देन वी स्नीज। ओके, तो हमें छींक आती है और वो पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन नोज से अंदर गया वो कहाँ से जाता है? उसके बाद वो फेरेनिक्स के पास जाता है, फिर उसके बाद लेरेनिक्स से यानी कि जो हमारा गला है वहां से, ट्रैचिया से होता हुआ कहाँ जाता है? फेफड़ों तक यानी कि लंग्स तक पहुंचता है, और सबसे पहले वो ब्रोंकाई के पास जाता है। ये देख रहे हैं ना आप डायग्राम, ब्रोंकाई के पास जाता है, जो कि पेड़ की तरह, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, कि जैसे कि पेड़ है उसकी इस तरह से शाखाएं हो जाती हैं, ब्रांचेस हो जाती है, फिर उन ब्रांचेस की और ब्रांचेस हो जाती हैं। तो जो ब्रोंकाई है वो क्या है? जो स्टेम है मेन प्लांट की, उसकी जो ब्रांच है। ब्रोंकाई के बाद जो और सब ब्रांचेस हो जाती हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के ऊपर बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है जिनको हम एल्वेली कहते हैं। तो जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं बेसिकली वो एल्वेली में जाके होती हैं। ओके। नेक्स्ट। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का मीन्स क्या होता है? बेसिकली वी टेक द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स ब्रीदिंग। तो व्हेन वी ब्रीथ एयर, मसल्स जो होती हैं डायफ्रागम की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं,
एंड मूव डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ खिंच जाती हैं, जिस वजह से जो हमारी चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाती है और एयर को हम अंदर ले पाते हैं। ठीक है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड अपनी नोज से बाहर निकालते हैं, तो हमारा जो डायफ्रागम है वो रिलैक्स हो जाता है, जिस वजह से वो ऊपर की ओर उठता है और जो चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और एयर बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना है। ठीक है, तो जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बीइंग में वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर हमारा ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और हार्ट आता है। अब जो ब्लड है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट प्रोडक्ट को। इसके अंदर हमारा प्लाज्मा आता है। ठीक है, ब्लड के जो कंपोनेंट्स है इसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। तो क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि ब्लड में, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो चार कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजिनस वेस्ट को। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है, यूरिया, यूट्रिक एसिड, बेसिकली जिनको बॉडी से हमें रिमूव करना होता है। फाइन। रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी के हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं ताकि वो फंक्शनिंग कर सकें। वाइट ब्लड सेल जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, बेसिकली जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ब्लड की। जैसे जब हमारे कट लग जाता है ना, तो वहां पर आपने देखा होगा ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है, तो वो क्लोटिंग है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्लोटिंग में हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। ठीक है, इसके बाद आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज प्योर ब्लड को लेके जाती हैं फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए आर्टरीज की स्पेलिंग ए से स्टार्ट है, ए मीन्स अवे, ऐसे याद रखेंगे। तो आर्टरीज जो है अवे ले जाती है, हार्ट से दूर ले जाती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, ये थिक वॉल होती हैं और इनमें कोई वाल्व्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेन्स। वेन्स क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड जो होता है पूरी बॉडी से उसको, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो हार्ट तक लेकर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैपिलरी। कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, वेरी नैरो ब्लड वेसल होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को, आपस में कनेक्ट करती हैं और एक्सचेंज कराती हैं फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बिटवीन द ब्लड एंड सेल टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट वी हैव हार्ट। So, what is heart? It's a muscular organ which pumps blood to all parts of the body. It has four chamber basically. Upper chambers are called atria and the lower chambers are called ventricle. Since the ventricle pump blood to the different organ, its wall are thicker than the atria. The right and left chamber are separated by a septum. It prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. तो जो valve का काम होता है, valve जो होती है यहाँ पर, वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिक्स होने से बचाने का काम करती हैं। आर्टरिया और जो वेंट्रिकल होते हैं, इनमें वाल्व होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से बचाने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है ह्यूमन हार्ट का, इम्पोर्टेंट है, इसे आपको लर्न करना है। ठीक है, अब जो वर्किंग है हार्ट की वो क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होता है। ठीक है, जिस वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से वो उसमें आता है। ठीक है, थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से जो लंग्स, अभी हमने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन में, कि लंग्स में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं हमारी नोज से और वो एल्वली तक जाता है। एल्वली जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां पर गैसेज एक्सचेंज होती हैं। तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा, वो
मिक्स हो जाता है और कहाँ पर जाता है, हार्ट में जाता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी बॉडी से, वो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नोज की हेल्प से बॉडी से बाहर आती है। तो जो लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एल्वली में, वो पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहाँ पर जाता है, हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम के पार्ट में जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाता है, जिस वजह से ब्लड उसके अंदर फ्लो करता है। यानी सबसे पहले ब्लड कहाँ जाते हैं ह्यूमन हार्ट में, लेफ्ट आर्टरियम। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है ओटा में। ओटा की हेल्प से वो कहाँ जाता है, बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचता है। इसके बाद सर्कुलेशन के बाद ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आता है थ्रू द वेना केवा। तो वेना केवा की हेल्प से जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आता है। ठीक है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। फिर जो लंग्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से लेफ्ट आर्टरी में भेजा जाता है और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। क्योंकि ये जो ब्लड है हार्ट में 2 बार आता है एक साइकिल में, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा की हेल्प से राइट एट्रियम में आया। फिर यहाँ पर जो वाल्व होती है इसका नाम होता है ट्राई क्यूस्पिड वाल्व, इसकी हेल्प से फिर ये राइट वेंट्रिकल में आया। और फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से, सॉरी, राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल में आया और ओटा की हेल्प से ये बॉडी के वेरियस पार्ट तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से वो लंग्स तक बेसिकली पहुंचता है। ओके। एक बार आप रीड कर लीजिए इसे। ओके। नाउ लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है, एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है। जो कि कहाँ पर होता है, हमारे इंटरसेलुलर स्पेसिस में होता है। इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। जो कि किससे बनता है, प्लाज्मा से बनता है, विच escape फ्रॉम द कैपिलरीज। जो कैपिलरीज से बच जाता है प्लाज्मा, उनसे मिलके लिम्फ तैयार होता है। लिम्फ क्या करता है, ड्रेन करता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरी विच फॉर्म लिम्फ वेसल एंड ज्वाइन इनटू लार्ज वेन्स। लिम्फ ट्रांसपोर्ट करता है, बेसिकली लिम्फ का जो काम है डाइजेस्टेड फैट को, और ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस। जो सेल के बीच में स्पेस है उसमें जब फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसे ड्रेन करता है और उसे बैक दोबारा से ब्लड में सेंड करता है। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि जर्म्स को किल करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट। जो हार्ट होता है मैमल्स में एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर हार्ट होता है। अभी हमने देखा था 2 आर्ट्रिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड हार्ट का होता है सेपरेटेड बाय सेप्टम, जो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग दोनों ब्लड्स का, जो है हमारा प्रोवाइड करता है एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नेसेसरी होता है क्योंकि ये मोर एनर्जी जरूर नीड होती है इसमें बेसिकली हमें, जो कि मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर। अब जो एम्फीबियंस होते हैं और रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, जो कि अलाउ करता है कि कुछ मिक्सिंग होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, क्योंकि दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ओके, देयर बॉडी टेम्परेचर इज द सेम एज द टेम्परेचर इन देयर सराउंडिंग। और जो फिशेस होती हैं उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे प्लांट्स में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का, वो होता है फूड वाटर मिनरल्स का।
जो कि किसकी हेल्प से होता है, जाइलम और फाइलम की हेल्प से होता है। तो बेसिकली जाइलम क्या होते हैं, ये वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट के हर एक पार्ट तक ले जाने का काम करते हैं। जाइलम के अंदर जाइलम वेसल होता है, ट्रेचियार्ड्स होते हैं जिसमें वाटर और मिनरल्स एंटर करते हैं रूट्स की हेल्प से प्लांट के, बाय डिफ्यूजन। ओके। और देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, जो हमारा वाटर और मिनरल्स हैं वो प्लांट के वेरियस पार्ट तक पहुंचते हैं जाइलम की हेल्प से। फाइलम क्या करता है, जो लीव्स हैं हमारी, बेसिकली उनको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। वहां पे जो फूड प्रिपेयर होता है, उस फूड को प्लांट के वेरियस पार्ट तक ले जाने का काम फाइलम करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, जिसमें फाइलम के अंदर क्या क्या होता है, सीव ट्यूब्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं। जो फूड होता है लीव्स से उसको ट्रांसफर किया जाता है टू जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जो वाटर है वो एंटर करता है फाइलम में और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है। तो फाइलम का मेन जो काम होता है वो फूड को ट्रांसफर करने का होता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है, जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव किया जाता है उनके सराउंडिंग में बाय डिफ्यूजन। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव किया जाता है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की हेल्प से। तो अगला टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके अंदर हमारा एक पेयर ऑफ किडनी आती है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक पेयर ऑफ यूरेटर आता है, यूनरी ब्लेडर आता है और यूरेट्रा आता है। ईच किडनी के पास जो है नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें नेफ्रॉन्स जो है बेसिकली फंक्शनल यूनिट होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ठीक है। और किडनी की, और इसमें ये सारे इसके पार्ट्स हैं। बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस, और ये हमारा हो गया कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हैंडले ये वाला पार्ट। और कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट होता है बेसिकली। ग्लोमेरुलस एक छन्नी की तरह होता है जो कि ब्लड को छानता है और उसमें से जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सेपरेट आउट करता है। ठीक है। और ये जो आपको रेड और येलो कलर का दिख रहा है इसको हम लूप ऑफ हैंडले कहते हैं विद कैपिलरी नेटवर्क। और ब्रांच ऑफ रेनल विन ये जो ब्लू वाला है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इन सारी जो ये आपको दिख रही हैं इनमें रीएब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, और जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। नेफ्रॉन क्या है, ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं बाउमेंस कैप्सूल ये रहा। तो बाउमेन कैप्सूल के अंदर ही हमारा ग्लोमेरुलस होता है जो कि छन्नी की तरह होता है। ठीक है। इसके अंदर एक बंडल ऑफ कैपिलर बंडल ऑफ कैपिलरीज होते हैं जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। बाउमेन कैप्सूल जो होता है लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद जॉइंट्स इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट। तो बाउमेन कैप्सूल आगे जाके एक स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन होता है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। जो रेनल आर्टरीज होती हैं ब्रिंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड यानी कि यूरिन होता है, अलोंग विद एक्सेस वाटर एंड सोल्ट। ठीक है। तो जो रेनल आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, एग्जाम्पल ये दे रखे हैं, इनको काफी सारे वाटर के साथ नेफ्रॉन्स के पास लेकर आते हैं। नेफ्रॉन्स क्या है, जो हमारी किडनी है उसमें जो फंक्शनल यूनिट है जो काम कर रहे हैं। इट फिल्टर द नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये फिल्टर करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को, वाटर को और सोल्ट को, विच पासिस थ्रू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद उसे कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाता है जहां पर वो यूरिन इकट्ठा होता है। जो वेस्ट होता है उसको पास किया जाता है यूरेटर में। इसके बाद वो यूरेटर में जाता है, उसके बाद यूनरी ब्लैडर में जाता है, और उसके बाद उसे भेजा जाता है, सेंड किया जाता है थ्रू द यूरेट्रा एज यूरिन। यूरेट्रा से भेजा जाता है यूरिन की फॉर्म में। जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोल्ट, इनको कैपिलरीज जो होती हैं वो दोबारा से रीएब्सॉर्ब कर लेती हैं और इसका यूज करती हैं। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एंड गोज इनटू द रियल विन। आ रहा हूं, बस हो गया।
And the last topic of this chapter is excretion in plants. Okay. सो व्हाट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स? जो प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने का प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, सेम जैसे ह्यूमंस में होता है। इन प्लांट्स जो गैसेस वेस्ट होता है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जैसे कि CO2 और फोटोसिंथेसिस O2 को रिमूव किया जाता है थ्रू द स्टोमेटा की हेल्प से। एक्सेस वाटर को रिमूव किया जाता है थ्रू द स्टोमेटा। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? बेसिकली एक्सक्रीशन का प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, जिसमें CO2 ऑक्सीजन वाटर को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जो सम वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर किया जाता है लीव्स के अंदर, और इन्हें रिमूव किया जाता है जब लीफ ड्राई होने लगती हैं या फॉल ऑफ करने लगती है। ठीक है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। Some waste product like gums and resins are stored in the old xylem cell. Some waste product are removed through the roots. कुछ waste products को root की help से भी remove किया जाता है। Next. Okay, so this is all about this chapter. If you like this video, then please like, share, and subscribe so that I can make the one shot videos of the next chapters of your science book. Okay, thank you.